Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आज की टॉप डिफेंस न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारतीय सेना ने लद्दाख में K9 वज्र तैनात किया। इसके निर्देशकों और ताकत के बारे में हम जानते हैं। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी एक बहुत ही प्रभावी हथियार है, जिसे 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। K9 वज्र को पहली बार लद्दाख में तैनात किया गया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी अब लद्दाख के मैदानी इलाकों में कार्रवाई के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल चीनी सैनिकों की कार्रवाई के बाद में भारतीय सेना अलर्ट पर है। अब भारतीय सेना ने विशेष तैयारी की है और लद्दाख के मैदानी इलाकों में चीनी सेना को किसी भी हमले का जवाब देने के लिए K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तैनाती की है। K9 वज्र स्वचालित तोपखाने की विशेषताएं क्या हैं? K9 को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इसे पहली बार लद्दाख में तैनाती किया गया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानों इलाकों में कार्रवाई के लिए एक बहुत ही प्रभावी हथियार है। इसमें 155 mm की तोपें लगी हैं, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसके टैंक जैसे ट्रैक हैं, जिसमें यह किसी भी तरह की जमीन में पर चल सकता है। इसका दमदार इंजन इसे 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिक का दल शामिल है, जो पूरी तरह से मजबूत कवच से सुरक्षित हैं। K9 वज्र में मौजूद है टैंक और तोप दोनों की विशेषताएं। भारतीय सेना ने फरवरी में लद्दाख के मैदानी इलाकों में इसका परीक्षण शुरू किया। K9 वज्र में टैंक और एक तोपें दोनों की विशेषताएं हैं। टैंक की तरह इसका कवच इसे दुश्मनों के आग से पूरी तरह सुरक्षित रखता है और ट्रैक इसे हर तरह के खेतों में तेजी से दौड़ने में मदद करता है। साथ ही यह तोपों की तरह लंबी दूरी तक भीषण आग लगा सकता है। भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया है। भारतीय सेना ने भी लद्दाख में अपने T-90 टैंक में तैनात किए हैं। पिछले साल 30 अगस्त से भारत में पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारों पर संचालन करते हुए कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने चुशुल क्षेत्रों के रेजांग ला, रेचिन ला और मुखपिरी चोटियों पर 15,000 फीट तक की ऊंचाइयों पर अपने टैंक तैनात किए थे। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के बाद दक्षिणी लद्दाख में कई जगहों पर दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी, लेकिन फिर भी दौलत बेग ओल्डी समेत कई जगहों पर सैनिक आमने सामने हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज शुक्रवार को बंद हो जाएगा। भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को 4 जून 2021 की सेवा को हटा दिया जा रहा है। 4 दशकों से सेवा में रह रहे जहाज को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में एक समारोह में हटा दिया जाएगा। INS संध्याक के बारे में अधिक जानकारी। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता में शुरू हुआ। जहाज को भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 को वाइस एडमिरल MK रॉय द्वारा कमीशन किया गया था, जो तत्कालीन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान थे। इसके कमीशनिंग के समय जहाज अल्मा मेटर रहा है और प्रायद्वीप जल की पूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहले जहाज का डिजाइन एक बड़ी सफलता थी, जिसने भारतीय नौसेना के सभी सर्वेक्षण जहाजों के लिए हाल ही में संशोधन में मार्ग प्रशस्त किया। सेवा में रहते हुए जहाज ने लगभग 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए और देश के पूर्वी और पश्चिम तटों, अंडमान समुद्री और पड़ोसी देशों में भी कई छोटे सर्वेक्षण का हिस्सा रहा है। सर्वेक्षण मिशनों के अलावा यह कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदारी रहा है, जिनमें शामिल है ओप पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना, ओप सारोंग और ओप रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसने पहले संयुक्त इंडो US HDR अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ में भी भाग लिया था। 40 से अधिक वर्षों में 22 कमांडिंग ऑफिसर शीर्ष पर थे। अंतिम कमांडिंग ऑफिसर ने 17 जून 2019 को जहाज की कमान संभाली थी। इसलिए जब कल सूरज डूबेगा तो INS संध्याक पर आखिरी बार नौसेना का पताका और कमीशनिंग पताका को नीचे उतारा जाएगा। भारतीय नौसेना के मुताबिक यह वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांडिंग की मौजूदगी में किया जाएगा। इस प्रकार जहाज की डीकमीशनिंग का प्रतीक है। शुक्रवार को समारोह में केवल इन स्टेशन अधिकारी और नाविक शामिल होंगे, जो कड़े कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होंगे।
रक्षा मंत्रालय ने 11 एयरपोर्ट और सर्विलांस रडार के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है 323.47 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी और बनाए श्रेणियों के तहत की जाएगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 11 हवाई अड्डे की निगरानी रडार की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन रडारों की स्थापना से हवाई क्षेत्रों के आसपास हवाई क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ेगी और नौसेना और तटरक्षक बल के उड़ान संचालन में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। ये 11 मोनोपोलर सेकेंडरी सर्विलांस रडार पारंपरिक लोगों की तुलना में बहुत अधिक सटीक होते हैं, जब हवाई क्षेत्रों में एक विशिष्ट क्षेत्रों में कई विमान निकटता में होते हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है 323.47 करोड़ रुपए की लागत में से खरीदे और बनाए श्रेणियों में के तहत की जाएगी। रक्षा खरीदे और बनाए श्रेणियों के तहत उपकरणों की पारंपरिक खरीद विदेशी कंपनियों से की जा सकती है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक भारतीय कंपनी के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन किया जा सकता है, जिससे निर्देशित सीमा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण शामिल है। गहराई और गुंजाइश। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके और महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के बीच इन अनुबंध पर हस्ताक्षर आत्मनिर्भर भारत अभियान और इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों की दिशा में केंद्र सरकार की गई उपलब्धि है। ये प्रौद्योगिकी के अवशेषण के कौशल विकास, स्वदेशी निर्माण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सक्षम होगा। लास्ट में बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह इज न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। Indian Navy approached Defense Minister for Predator drones acquisition. India is prepared for biological warfare. Defense Secretary. Defense Minister reserved 17,500 crore for personal secretary bias this year. Army making efforts to sustain peace, support civil administrative in Jammu and Kashmir. Northern Army Commander. आज के डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।